NCERT book Marigold Class 2 English Unit 10 Story The Grasshopper and the Ant. Once there lived a lazy grasshopper. एक समय की बात है, एक आलसी टिड्डा रहता था. He did not like to work. उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. All day long he sang songs and played in the warm sunshine. वो धूप की गर्मी में पूरे दिन गाने गाता और खेलता रहता था. He, look at me, I am as happy as can be. He, मुझे देखो, मैं जितना खुश रह सकता हूँ उतना खुश हूँ. The grasshopper laughed at the hard-working ants as they worked day and night. जो टिड्डा था वो मेहनती चींटियों को देखकर हंसता था क्योंकि वो दिन रात काम करती थी. We are storing grain for the long winter ahead, they replied. चींटियों ने टिड्डे को जवाब दिया कि हम सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं. The lazy grasshopper only laughed louder. और आलसी टिड्डा सिर्फ उन पर जोर से हंसने लगा. Summer ended and the cold winter arrived. जैसे ही गर्मियां खत्म हुई और ठंडी सर्दियां आईं, the wind blew strong and it started snowing. तेज तेज हवाएं चलने लगी और बर्फ गिरने लगी. The grasshopper now began to worry. अब टिड्डे को चिंता सताने लगी थी. There is no food to eat, no grass, no flowers or leaves. उसने कहा, अब तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, न घास, न फूल और न ही पत्तियां. I can't see even the tiniest fly or worm. What will I do? उसने कहा, अब तो मुझे छोटे छोटे कीड़े और मक्खियां भी दिखाई नहीं दे रही हैं. अब मैं क्या करूंगा? I will surely starve, he cried. उसने चिल्लाकर कहा, अब लगता है मैं शायद भूखा ही मर जाऊंगा. Let me meet my kind neighbor the ants. उसने कहा, मुझे अपने दयालु पड़ोसी चींटियों से मिलना चाहिए. The grasshopper remembered how the hard-working ants had stored away grain for the winter. टिड्डे को याद आया कि किस तरह से मेहनती चींटियों ने सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा किया था. He knocked at her door. उसने उनके दरवाजे को खटखटाया. Dear ant, I am hungry and cold. I have nothing to eat. टिड्डे ने कहा, प्यारी चींटी, मैं भूखा हूँ और मुझे ठंड लग रही है. मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है. प्लीज कैन यू गिव मी सम फूड. क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? The ant shook in anger. Lazy one, what were you doing all summer? चींटी ने गुस्से में भड़क कर कहा, आलसी टिड्डे, तुम पूरी गर्मियों में क्या कर रहे थे? You were only singing and dancing. You should have thought of the cold winter months ahead. Go away. चींटी ने कहा, तुम पूरी गर्मियों में गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे. तुम्हें आने वाली ठंडी सर्दियों के बारे में पता होना चाहिए था. She slammed her door shut. उसने पटक के दरवाजा बंद कर दिया. The lazy grasshopper was left as hungry as before. अब आलसी टिड्डा पहले की तरह ही भूखा रह गया. Now let's read the new words. First one is hardworking, मेहनती, arrived, पहुंच गए, starve, भूखा, slammed, पटक दिया. Now let's do the question answers. The first one is how did the grasshopper spend his days? जो
टिड्डा था वो अपने दिन कैसे बिताता था? वो अपने दिन सिर्फ गाने गाकर ही, है ना, आलस में ही बिताता था। तो हम क्या लिखेंगे? द ग्रेस हॉपर स्पेंड हिज डेज आइडल। ठीक है, कुछ भी नहीं करता था वो। फिर नेक्स्ट है, डिड द ग्रेस हॉपर फाइंड फूड इन विंटर? क्या टिड्डे ने सर्दियों में अपने लिए खाना फाइंड करा था, ढूंढ लिया था उसने खाना? तो हम क्या लिखेंगे? नहीं, उसे खाना नहीं मिला था कहीं से भी। ठीक है, तो हम लिखेंगे नो, द ग्रेस हॉपर डिड नॉट फाइंड एनी फूड इन विंटर। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द एंट टेल द ग्रास हॉपर व्हेन ही आस्क्ड फॉर फूड? तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि जो एंट थी उसने क्या कहा था कि तुमने अपनी सारी गर्मियां आलस में बिल्कुल खाली कुछ भी ना करके ऐसे ही निकाल दिए, है ना, गर्मियों के दिन। और उसने कोई खाना जुटाया नहीं, कोई खाना स्टोर नहीं करा। तो एंड क्या कहती है? द एंट सेड हिम दैट इन समर्स ही वॉज पासिंग हिज टाइम आइडली, है ना, गाने गा के डांस करके यूं ही अपना समय उसने बर्बाद कर दिया। शी ऑल्सो कॉल्ड हिम लेजी, और उसने टिड्डे को क्या कहा? आलसी। लेजी का मतलब होता है आलसी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स टॉक। फर्स्ट है इसका, इफ यू वर आस्क्ड टू स्टोर थिंग्स फॉर द विंटर, व्हाट वुड यू स्टोर? नेम एनी थ्री थिंग्स। अब आपसे पूछा गया है, अगर आपसे कहा जाए कि सर्दियों के लिए आपको तीन चीजें स्टोर करनी है ना, स्टोर करके रखनी है, तो आप कौन कौन सी तीन चीजें स्टोर करोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सॉक्स करोगे, है ना, जैकेट्स, या फिर ग्लव्स, और आप क्या स्टोर करना चाहते हो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, विच सीजन डू यू लाइक द बेस्ट? आपको कौन सा सीजन सबसे ज्यादा पसंद है? विंटर सीजन, समर सीजन, है ना? तो आप यहाँ पे वो बताओगे। ठीक है, आई लाइक द डैश सीजन द बेस्ट। ओके, नेक्स्ट है, टेल द क्लास द स्टोरी ऑफ द ग्रेसहॉपर एंड द एंट इन योर ओन लैंग्वेज। अब आपको टिड्डे की और चींटी की कहानी को डिस्कस करना है अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। सर्कल द वर्ड्स दैट मीन द सेम। हमें उन वर्ड्स पे सर्कल करना है जो मीनिंग में सेम हो। ठीक है, जैसे आप देखो, स्पीक, पहला क्या है? स्पीक, टॉक और शाउट। ठीक है, अब बच्चों स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना, है ना। टॉक का मतलब क्या होता है? टॉक का मतलब भी होता है बोलना। और शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। तो चिल्लाना जो वर्ड है वो अलग हुआ, है ना। तो हम किस पे सर्कल करेंगे? स्पीक और टॉक। ठीक है, फिर है कंप्लीट, यानी पूरा होना। और फिनिश का मतलब होता है खत्म। और स्टार्ट का मतलब क्या होता है? शुरू होना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो फिनिश है और कंप्लीट वर्ड है वो सेम मीनिंग के हैं। ठीक है, उनका जो मतलब है वो सेम है। काम पूरा होगा, है ना, कंप्लीट होगा तभी तो फिनिश होगा, राइट। तो हम कंप्लीट पे सर्कल करेंगे और फिनिश पे। नेक्स्ट है स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा, और थिन का मतलब क्या है? पतला। थिन का मतलब होता है पतला। लिटिल का मतलब भी होता है छोटा। ठीक है, तो इसका मतलब स्मॉल और लिटिल पे हम सर्कल करेंगे। ठीक है, थिन क्या हो जाएगा? अलग वर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद है सिक। सिक का मतलब क्या होता है? बीमार, है ना। इल का मतलब भी बीमार होना होता है। और स्टाउट का मतलब क्या होता है? स्टाउट का मतलब होता है मोटा। ठीक है, तो इसका मतलब सिक पे सर्कल और इल पे।
ठीक है, नेक्स्ट है बिग। बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा। और लार्ज का मतलब भी होता है बड़ा। फिर उसके बाद है फैट। फैट का मतलब होता है मोटा। ठीक है, तो हम बिग पे और लार्ज पे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों द वेब वर्ल्ड। व्हेन यू हियर विंटर एंड समर, what are the words that come to your mind? Write these words in the bubbles. अब आपसे पूछा गया है, जब आप सर्दियों के और गर्मियों के शब्द सुनते हो, के बारे में सुनते हो, तो सबसे पहले आपके माइंड में कौन से वर्ड्स आते हैं? तो आपको इन बबल्स में उनके नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पे आपको लिखना है विंटर का और यहाँ पे लिखना है समर का। ठीक है, तो पहले हम विंटर का लिखेंगे। जैसे हमें एक लिखा हुआ है स्कार्फ, है ना। विंटर का नाम सुन के और कौन कौन से शब्द आते हैं हमारे माइंड में? जैसे जैकेट, ठीक है, सॉक्स, ब्लैंकेट और हॉट, टी और फूड, राइट। उसके बाद है समर। समर के लिए जैसे हम समर में आइसक्रीम खाते हैं गर्मियों में, है ना। और क्या करते हैं? कॉटन क्लोथ्स, है ना, सूती कपड़े पहनते हैं हम, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉटन क्लोथ्स। फिर उसके बाद है कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद हम और क्या लिख सकते हैं समर में? जैसे एसी और फैन या फिर कूलर, राइट। नेक्स्ट है बच्चों लेट्स राइट। लेटर्स विद नंबर्स आर गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे जो बॉक्स में आपको नंबर्स के साथ जो लेटर्स दिए गए हैं, पिक अप द लेटर अंडर ईच नंबर एंड रिप्लेस द नंबर्स बाय राइटिंग इट इन द ब्लैंक्स। ओके, अब आपको यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं बच्चों। फर्स्ट में आप देखो नंबर 24, है ना। अब हमें यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि हर बॉक्स के नीचे जो नंबर लिखा है, फिर हमें इस वाले बॉक्स में देखना है कि 24 के संग कौन सा लेटर लिखना है, फिर वो हमें इस ब्लैंक में फिल करना है। ठीक है, द डैश 24 है पहले, है ना। 24 पे देखेंगे क्या लिखा है? जी, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे जी। फिर है 15। 15 पे क्या लिखा है? आर, तो यहाँ पे आ जाएगा आर, ठीक है। फिर है 3 पे। 3 पे क्या लिखा है? ए, राइट। फिर है 23 और 23, दो बार 23 है, तो हम देखेंगे 23 पे क्या है? एस, तो यहाँ हो जाएगा एस एस, ठीक। फिर है 21। 21 पे क्या है? एच, यहाँ आ जाएगा एच। फिर है 10। 10 पे क्या है? ओ। फिर है 17। 17, 17 पे है पी, डबल पी। फिर है 16 और 15। 16 पे क्या लिखा है? ई, और 15 पे क्या था? आर। तो ये क्या बन गया? ग्रास हॉपर, ठीक है। द ग्रास हॉपर ईट्स, फिर क्या है? 4। 4 पे क्या है? डब्ल्यू। 10 पे ओ। 15 पे क्या था? आर। 7 पे एम।
और 23 पे क्या था, एस। ठीक है, द ग्रास हॉपर ईट्स वर्म्स, जो कीड़े होते हैं, राइट, वो ग्रास हॉपर खाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकंड है द डैश, फर्स्ट नंबर क्या है, 3। अब 3 पे क्या था, ए। 22, नेक्स्ट नंबर है 22, वेयर इज 22, हियर। 22 पे है एन। फिर 12, 12 पर है टी। 23 पे था एस, द एंड्स ईट। फिर है 24, 24 पे क्या था, जी। फिर है 15, 15 पे था आर। 3 पे था ए। 9, 9 पे है आई। फिर 22 पे एन। 23 पे एस, द एंड्स ईट ग्रेन्स, और जो एंड्स है वो क्या खाती हैं, ग्रेन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड। अब फर्स्ट नंबर क्या है, 4। 4 पे क्या था, डब्ल्यू। 9 पर था आई। 22 पे एन, राइट। 12 पे टी। 16 पर, 16 पर है ई। देन 15 पर आर। विंटर इज वेरी, 8 पे क्या है बच्चों, सी। 10 पर ओ। 20, नेक्स्ट नंबर इज 20, एल। एल 11 पे है डी। तो ये क्या बन गया, विंटर इज वेरी कोल्ड, जो सर्दियां होती हैं वो ठंडी होती हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्या है, फर्स्ट 23, 23 पे क्या था, एस। 26 पर है यू। 7 पे है एम। 2 बार 7 है तो हम यहाँ पे भी एम लिखेंगे। फिर है 16, 16 पे क्या था, ई। 15 पे आर। तो ये क्या बना, समर इज वेरी। अब 4 पर क्या है, डब्ल्यू। 3 पर ए। 15 पे था आर, और 7 पे था एम। द समर इज वेरी वार्म, जो गर्मियां होती हैं वो बहुत गर्म होती हैं, राइट। नेक्स्ट है बच्चों, under picture A sentences describe what each person animal is doing. Under picture B write down what each is doing. Use the words he, she, it, they instead of a lady, man, two girls and a dog. ओके अब यहाँ पे देखो बच्चों, पिक्चर ए में जो भी कोई एनिमल और पर्सन जो कुछ भी कर रहा है वो यहाँ सेंटेंसेस में लिखा है। ठीक है, अब हमें जो सेकंड वाली यानी बी वाली जो पिक्चर है उसमें हमें देखना है कि कौन सा पर्सन क्या कर रहा है और एनिमल क्या कर रहा है, उसके सेंटेंसेस हमें यहाँ लिखने हैं, राइट। तो जैसे ए वाली पिक्चर में ये लेडी क्या कर रही है, साइकिलिंग, साइकिल चला रही है, तो यहाँ क्या लिखा है, अ लेडी इज साइकिलिंग, आदमी भाग रहा है ना। अ मैन इज रनिंग, दो लड़कियां क्या कर रही हैं, खेल रही हैं, तो यहाँ क्या लिखा है, टू गर्ल्स आर प्लेइंग। फिर है कुत्ता सो रहा है, तो अ डॉग इज स्लीपिंग, राइट। इसी तरीके से हमें यहाँ पर अब ही, शी, इट और दे का यूज करके सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे ये लेडी है, ये क्या कर रही है, घास काट रही है,
है ना। तो हम क्या लिखेंगे, शी इज, बच्चों जब लेडी होती है, जो वुमेन की बात करते हैं, है ना, तो हम किसका यूज करते हैं, हम शी का यूज करते हैं, ठीक है। तो शी इज कटिंग द ग्रास, घास काट रही है ना। नेक्स्ट क्या है, डॉग, ये डॉग क्या कर रहा है, ये डॉग पानी पी रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ड्रिंकिंग वाटर, ओके। नेक्स्ट है, ये दोनों लड़कियां क्या कर रही हैं, रस्सा कूद रही हैं। अब ये दोनों एक नहीं है, एक से ज्यादा है ना, दो पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। जब दो पर्सन की बात होती है तो हम दे का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे दे आर स्किपिंग, ठीक है। फिर है आदमी, क्या कर रहा है, ये सो रहा है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मैन की, है ना, ये मैन है। तो मैन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही, ठीक है। ही इज स्लीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स प्रैक्टिस। यहाँ पे आपको ये सेंटेंस ट्रेस करना है, ठीक है। जैसे पहला है, द सन शाइन्स इन द sky, okay, the sun shines in the sky। ओके बच्चों, अब आपकी बुक में, आपकी लास्ट बुक में आपको ये पिक्चर डिक्शनरी दी गई है एंड में, ठीक है। आप इसको रीड कर सकते हो अपनी बुक में। फॉर एग्जाम्पल आपको A to Z पूरा दिया गया है विद पिक्चर्स, ठीक है। जैसे ए इज एन एप, किसे कहते हैं, बंदर को, दैट swings फ्रॉम अ ट्री। बी इज अ बॉल फॉर बीना एंड मी। C is for classroom, D is for dog, E is for an egg, F is for frog, G is the garden where the marigold blooms, H is for house with big and small rooms, I is for ink pot, J is for jam, K is for kite, L is for lamp, M is for man who lives in a hut, N is for nose, 9 nest and nut. O is for an owl. P is for play. Q is for questions we ask every day. R is for river. S is for street. T for tomatoes that we like to eat. U is for an umbrella. Use it when it rains. V is for villages on hills and plains. W is for walnut, water and wall. X is for Xmas tree that stands so tall. Y is for yellow like the sun in May. Z is the zebra that gallops away. Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.